केनिथ ले एक अमेरिकन बिजनेसमैन जिसने 1985 में एनरॉन नाम की एक नेचुरल गैस और ऑयल एनर्जी कंपनी बनाई। कंपनी ने बनने के कुछ समय बाद ही $multi-billion का बिजनेस कर लिया, पर 2001 में ऐसा क्या हुआ कि कंपनी को बंद होना पड़ा और उसके फाउंडर केनिथ ले बैंकरप्ट हो गए। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू उदित टॉक्स। आज मैं आपको बताऊंगा अमेरिकन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री में होने वाले सबसे बड़े स्कैम और फ्रॉड के बारे में, द राइज एंड द फॉल ऑफ एनरॉन। केनिथ ले, जो कि एक बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन थे, एक दिन अचानक से उनके दिमाग में एक आइडिया आता है एनर्जी कंपनी खोलने का। और वो आइडिया इतना अच्छा था कि उस कंपनी के स्टार्ट होते से ही जेफरी स्केलिंग, जो कि खुद एक बिजनेसमैन है, उन्होंने इस कंपनी को ज्वाइन कर लिया और उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया एनरॉन को एक बड़ी एनर्जी कंपनी बनाने में। जब एनरॉन स्टार्ट हुई थी तो एज अ नेचुरल गैस कंपनी स्टार्ट हुई थी, पर जेफरी की लीडरशिप में एनरॉन ने अलग अलग एनर्जी सेक्टर में आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढ लिया। पर कहते हैं ना कि इंसान की भूख कभी नहीं मिटती। आज आपको 10 लाख चाहिए, कल आपको 10 करोड़ चाहिए होंगे, और अगर कल 10 करोड़ मिल भी गए तो फिर आपको 100 करोड़ चाहिए होंगे। ऐसा ही कुछ हाल एनरॉन का भी था। कंपनी के प्रॉफिटेबल होने के बाद भी कंपनी ने एक स्ट्रेटेजी का यूज करा जिसे कहते हैं मार्क टू मार्केट अकाउंटिंग। आपको तो नहीं पता होगा कि मार्क टू मार्केट अकाउंटिंग क्या होती है। मार्क टू मार्केट अकाउंटिंग में आप किसी भी कंपनी के स्टॉक, लायबिलिटीज, अकाउंट्स की फेयर वैल्यू निकाल सकते हो, जो कि टाइम के साथ फ्लक्चुएट होती है, कम या ज्यादा हो सकती है, और यहीं पे शुरू होता है असली गेम। इस मेथड को यूज करके एनरॉन ने अपने फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को करंट डेटा में दिखा दिया, जिससे कंपनी की वैल्यू और भी ज्यादा बढ़ गई। इन सब के बाद एनरॉन ने खुद को ऑल ओवर वर्ल्ड में एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। उन्होंने एनरॉन ऑनलाइन बनाया, जिसमें कि आप एनर्जी को बाय और सेल बहुत ही आसानी से कर सकते हो, और इन सब के बाद एनरॉन वर्ल्ड में लीडिंग एनर्जी कंपनी बन गई। अब कंपनी पूरे वर्ल्ड में फैल रही थी तो इंडिया कैसे ही पीछे रह सकता था। तो एनरॉन ने एक पावर प्लांट इंडिया में भी लगा दिया, महाराष्ट्र में, जिसका नाम उन्होंने रखा ढबोल पावर प्लांट, जिसको ढबोल पावर कंपनी डीपीसी ने बनाया था, जो कि एक ज्वाइंट वेंचर थी एनरॉन इंटरनेशनल की। ढबोल पावर प्लांट इंडिया में 1992 में बनाया गया था, जिसको 3 बिलियन के इन्वेस्टमेंट से बनाया गया था, जो कि इंडिया में उस टाइम पे सबसे बड़ा फॉरेन इन्वेस्टमेंट था। ढबोल पावर प्लांट को महाराष्ट्र के रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया था, पर 2001 में एनरॉन की कंट्रोवर्सीज और बैंकरप्सी के कारण गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने ढबोल पावर प्लांट को बंद कर दिया। पर बाद में से आरजीपीपीएल रत्नागिरी पावर प्राइवेट लिमिटेड ने टेक ओवर करके फिर से शुरू कर दिया था, और अब फाइनली एनरॉन पूरे ग्लोबल में एनर्जी इंडस्ट्री पर राज कर रहा था। एनरॉन हमेशा से एम करती थी एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी को प्रोवाइड करने की, पर ड्यू टू सम चैलेंजेस और कंट्रोवर्सीज वो ऐसा नहीं कर पा रही थी। वैसे तो कंपनी सफलताओं की ऊंचाइयों को छू रही थी, पर उसके बावजूद भी उसका फाउंडेशन बहुत ज्यादा कमजोर था, क्योंकि उन्होंने अपने फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को करेंट डेटा में ऐड करके दिखा दिया था। और फिर यहीं से एनरॉन कंपनी का डाउनफॉल शुरू हो गया। उनके छुपे हुए डेट और लोन धीरे धीरे बाहर आने लगे। अब उनके लोन और डेट को छुपाने के लिए एनरॉन ने यूज करा एसपीईज का, स्पेशल पर्पस एंटिटीज का। एसपीईज, स्पेशल पर्पस एंटिटीज, अब ये क्या होता है? कंपनी का एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि कंपनीज के डेट लोन को कम करने में मदद करता है, उनके कैपिटल को बढ़ाने में और भी ज्यादा उनकी हेल्प करता है। पर इन सबको करने के बाद भी कंपनी अपनी ऑफ बैलेंस शीट, अपने डेट और अपने लोन को हाइड नहीं कर पाई, और इन सब के कारण कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ बहुत ज्यादा खराब होने लगी और एनरॉन एक्सपोज्ड हो गई। और उस टाइम एनरॉन कंपनी के स्टॉक की वैल्यू $70 से $0.26 तक गिर गई, और फिर फाइनली दिसंबर 2001 में कंपनी बैंकरप्ट हो गई। सो एनरॉन के खत्म होने के साथ साथ ये वीडियो भी यहीं पर खत्म हो रही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, और ऐसी और अमेजिंग और नॉलेजेबल और एजुकेशनल कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आखिरी में मैं बस यही कहूँगा कि रातों रात मिलने वाली सक्सेस नहीं होती।